पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स की लेक्चर सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इसमें सितंबर 2021 तक अपडेटेड है सब कुछ, ठीक है। और ये लेक्चर सीरीज यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, बीपीएससी और अन्य सभी परीक्षाएं जो अगले 2 महीने में होने वाली है उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। और इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम, बजट, युद्धाभ्यास, समितियाँ, नियुक्ति, खेल, पुरस्कार, ब्रांड एम्बेसडर, सूचकांक और अन्य सभी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। और ये सब पूरी करंट अफेयर्स अगले 7 दिन में कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं आज। और ये करंट अफेयर्स का हमारा आधार रहेगा दृष्टि मैगजीन, ठीक है। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं हम क्या है। पहला टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। अभी हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई। 2+2 में रक्षा और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, इसलिए इसे 2+2 वार्ता कहा गया है, क्योंकि इसमें 2 मंत्री भाग लेते हैं दोनों तरफ से, ठीक है। और ये पहली वार्ता थी, ठीक है। और इस वार्ता का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। 2021 में हुई है, तो अगला कब होगा? अगला होगा 2023 में, ठीक है। और ये वार्ता संपन्न करने वाला, यानी कि 2+2 वार्ता संपन्न करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश बन गया है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भारत अमेरिका के साथ और जापान के साथ 2+2 वार्ता आयोजित कर चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो है तीसरा देश है। और इसमें पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रणनीतिक साझेदारी थी और इसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ठीक। बस इसमें इतना ही है। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत डेनमार्क संबंध। भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी के अंग के रूप में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है, ठीक है। भारत और डेनमार्क ने लॉन्च किया है ये। और इसमें अगर हम देखें तो बस इसमें इतना ही याद करेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो केंद्र बनाया गया है ये ज्ञान हब है, ठीक है। इसमें बहुत कुछ चीज़ें दे रखी हैं, वो कुछ ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम किया उसी पे ध्यान देंगे हम, ठीक है। अब अगला है भारत और अमेरिका। भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी लॉन्च की गई है। भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ भागीदारी, और ये जो भागीदारी जो लॉन्च की गई है ये किसका पार्ट है? ये है भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी का ये पार्ट है, ठीक है। और ये जो हमने अभी बात की है ये 5 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से स्तंभ हैं ये? विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, उत्तरदायी तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत वृद्धि, उभरते ईंधन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और भारत और अमेरिका ने एक गैस टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक है। और इसके अलावा जैव ईंधन पर एक नए भारत अमेरिका कार्यबल का भी गठन करा है, ठीक है।
और अमेरिका ने एक टारगेट फिक्स करा है अपना ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का। 2030 तक ये 50 से 52% कटौती करेगा 2005 के स्तर से, ठीक है। और भारत का भी एक लक्ष्य है, भारत ने कहा है कि 2030 तक हम 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें, असम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाल चावल की पहली खेप को रवाना कर दिया है, ठीक। आगे देख लेते हैं। अगला है भारत मालदीव। भारत द्वारा अड्डू शहर में, अड्डू शहर कहाँ है? मालदीव में, ठीक है। भारत द्वारा अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी गई है, ठीक है। ये सतत शहरी विकास की दिशा में MOU है दोनों देशों के बीच में, ठीक। और इसमें क्या है, बस इसमें इतना ही है। इसमें इतना ध्यान रखेंगे कि सतत शहरी विकास के लिए MOU किसके बीच हुआ है? भारत और मालदीव के बीच है, ठीक है। और वाणिज्य दूतावास भारत कहाँ पर खोलने वाला है? अड्डू शहर में, अड्डू शहर में। भारत दक्षिण कोरिया, अगला पॉइंट है हमारा, भारत दक्षिण कोरिया। दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। और इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसे देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे और कोविड-19 महामारी के बाद ये प्रधानमंत्री जी की पहली विदेश यात्रा है। और यहाँ पर 3 घटनाओं के आलोक में एक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कि बंग बंधु जिन्हें हम बोलते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जन्म शताब्दी थी। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बांग्लादेश के स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ भी है 2021 में, ठीक है। और इसी अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था बांग्लादेश में। और एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है कि एक क्वेश्चन ये बन गया है कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया है कि भाई प्रधानमंत्री ने हाल ही में मतलब कोविड-19 के बाद में पहली यात्रा कहाँ की है, ठीक है। तो हम बता देंगे बांग्लादेश की, ठीक है। दूसरा ये है कि गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। और प्रधानमंत्री ने भारत में बांग्लादेशी युवाओं के अध्ययन के लिए 1000 सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये भी ध्यान रखना, 1000 सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति किसे प्रदान करेगा भारत? बांग्लादेशी युवाओं को, जो भारत में रह करके शिक्षा प्राप्त करेंगे। आगे देख लेते हैं। छः दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है भारत और बांग्लादेश द्वारा, ठीक है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में बंग बंधु पीठ स्थापित की जाएगी भारत द्वारा, ठीक है। आशुगंज बांग्लादेश, ठीक है। आशुगंज बांग्लादेश में एक युद्ध स्मारक बनाया जाएगा, ठीक। और नई जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से ढाका तक एक ट्रेन चलाई जाएगी, मिताली एक्सप्रेस, ठीक है। इससे पहले हल्दीवाड़ा और चिल्हाटी के लिए भी एक ट्रेन रेल संपर्क जो है वो है। और अगर हम देख लेते हैं, एक है मैत्री सेतु, ध्यान रखना है मैत्री सेतु, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैत्री सेतु किस किस के बीच है?
भारत और बांग्लादेश के बीच है। इसका गठन यानी कि इसका शुभारंभ किया गया है अभी इस यात्रा पर। मैत्री सेतु है फेनी नदी पर, इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। और ये जो सेतु है, ये जो पुल है, ये सबरूम कहाँ पर है? त्रिपुरा में, ठीक है। सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। और इसका निर्माण किया है राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच 7 MOU पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक। और चिल्हाटी और हल्दीवाड़ी के बीच भी रेल लिंक को पुनर्बहाल किया गया है। और इससे पहले भी 4 अन्य रेल लिंक सक्रिय हैं, ठीक है। इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से सक्रिय हैं रेल लाइनें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत स्वीडन, एम्स जोधपुर में स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, ठीक है। एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो एम्स जोधपुर में स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब की स्थापना की जा रही है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसमें कि स्वीडन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्यता ग्रहण कर ली है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया है। और प्रथम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत और स्वीडन की सहमेजबानी में आयोजित किया गया था। 2018 की बात बता रहा हूँ ये, ठीक है। अब बात करते हैं भारत फ्रांस की। नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का उद्घाटन किया गया। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का उद्घाटन किया गया। और 2021 को हरित गृह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और ये वर्ष जो है 2021 का हरित गृह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन का वर्ष, ये 5 विषयों पर केंद्रित है। ये 5 विषय कौन कौन से हैं? पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का संरक्षण, सतत शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता। ये 5 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। और यह वर्ष फ्रांस में मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के तत्वावधान में आयोजित होगा। और भारत में इसका आयोजन कौन करेगा? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किसके सहयोग से करेगा? पर्यावरण मंत्रालय। ये करेगा विदेश मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से करेगा, ठीक है। भारत अफगानिस्तान देख लेते हैं। लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। लालंदर, इसे सहतूत बांध भी कहते हैं, ठीक है। लालंदर बांध के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और यह जो है नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। और लालंदर बांध जो है काबुल नदी की एक सहायक नदी है, मैदान नदी, उस पर इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक। और ये जो बांध है सहतूत बांध, ये दूसरा बांध है अफ़गानिस्तान में भारत द्वारा जो बनाया जा रहा है। इस पहला कौन सा था? पहला था सलमा डैम, ठीक है।
इसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहते हैं, ठीक है, सलमा डैम को। ये किसने बनाया है, इसे कोई याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हो गया है, तो वहाँ पर कई सारे भारतीय लोग फंस गए थे। तो अफ़गानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। और इसी तरीके से और देशों ने भी वहाँ से अपने अपने नागरिकों को निकालने के लिए कुछ ऑपरेशन चलाए थे, जैसे कि दक्षिण कोरिया ने चलाया था ऑपरेशन मिरेकल, कनाडा ने चलाया था ऑपरेशन एजिस, ठीक है। लेकिन हमें क्या याद रखना, हमें सिर्फ भारत का याद रखना है, ऑपरेशन देवी शक्ति। और इसे भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया था, और इसमें क्या था, C-17 ग्लोब मास्टर को इस्तेमाल किया गया था भारत द्वारा। भारत अफ़गानिस्तान तो हमने देख लिया है, ठीक है। भारत वियतनाम कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत भूटान देख लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ वर्चुअल माध्यम से रुपे कार्ड के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है। यहाँ ध्यान रखना है कि रुपे कार्ड की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, एक मिनट, भारत के रुपे कार्ड एवं भीम यूपीआई को स्वीकृति प्रदान करने वाला भूटान एकमात्र देश बन गया है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि यूपीआई और भारत का जो रुपे है, रुपे, ठीक है, वो बांग्लादेश में भी कार्य करेगा। भीम और रुपे कार्ड, भीम यूपीआई और रुपे कार्ड, ठीक है। और ये एकमात्र देश है जिसमें ये कार्य करेगा भारत के अलावा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं,